नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग अभी हिंदी वीडियोस इस चैनल पे देखेंगे। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे से सारे हिंदी वीडियो हम इसी चैनल में दिखाएंगे। सो आपको आगे और भी जानकारी मिलती रहे, इसलिए यह वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए और ये जो नई चैनल है डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी जिसे आप देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। सो आइए चलिए देखते हैं राहु महाराज का 2022 में मेष राशि में भ्रमण बाकी सारी राशियों को किस तरह से फल देगा। देखिए, राहु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारा आंतरिक मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। राहु सीधा ही कुदरत से जुड़ा हुआ है। देखिए, चंद्र के दो पुत्र माने जाते हैं। एक बुध है जिसको हम बुद्धि कहते हैं या लॉजिक कहते हैं, और जो इलॉजिकल थिंग होती है, जो हमारे बुरे विचार या सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम राहु कहते हैं। तो राहु ही होता है जो एक बूस्टर होता है। वो दूसरे ग्रहों को तेजी भी देता है, एक पीछे से जोर भी लगा के देता है, और राहु कभी कभी किसी ग्रह की ऊर्जाओं को ले भी लेता है, शोषित भी कर लेता है और अपने आप को इस तरह से पेश करता है। आप सभी ने उसकी कहानी तो देखी होगी कि उसने देवता का रूप ले लिया था और फिर जो उससे हुआ। सो इसी तरह से राहु हमारी सारी मैनिफेस्टेशन कहते हैं, हमारी जो भी हमारी आंतरिक मन की इच्छाएं होती है उसको वो बाहर ले आता है और उस चीज़ को घटित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं और अगर आप राहु नहीं देखते या राहु का फल नहीं देखेंगे तो आप पूर्ण फल नहीं कर पाएंगे, विशेषतर प्रश्न कुंडली में, क्योंकि प्रश्न कुंडली में जो हल है वो राहु ही दिलाता है। ठीक है, वो तो हम कभी और बात करेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि राहु के इस वर्ष का भ्रमण हर एक राशियों के लिए किस किस तरह से फल देगा। तो हम सभी को पता है कि राहु महाराज अभी मेष राशि में है। मेष राशि जो मस्तक को करती है, आप सभी ने देखा होगा कि मेष हमारा सर है। सो राहु आपके सिर के ऊपर है। सिर के ऊपर है, इसका मतलब है कि आपका जो भी विचार है, आपके जो सोच है, आप जो निर्णय शक्ति लेते हैं, इसमें राहु कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। और मंगल की राशि भी है, तो ये 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहने वाले। इसके बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे। हम सभी को बताया कि राहु अपनी गति से विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वो विपरीत दिशा में 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे। अभी तो वो मंगल की अग्नि तत्व की राशि में, तो इसके पास बहुत तेज है, बहुत क्या कहते हैं कि स्पीड है। इसके बाद वो मीन राशि में आएगा तो वो क्या फल देगा। तो हम पहले देखते हैं कि 12 की 12 राशियों को इस वर्ष राहु महाराज क्या फल बढ़ा के देने वाले, फल देने वाले, शुभ फल देने वाले, कि फल का वो ग्रहण कर लेने वाले। तो यही बात हमने देखनी है। चालू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के व्यक्ति जिनकी चंद्र की मेष राशि हो या मेष लग्न हो, उनके लिए अगर बात करें तो आपको पता है कि आपके देह स्थान में ही राहु महाराज है। पिछले साल अप्रैल 2022 से लेके ये आपके देह स्थान में है। आपकी ये देह स्थान की राशि आपकी चंद्र की भी राशि ये हो सकती है, तो आपके मन पे और आपके तन पे राहु का पूर्ण प्रभाव है। तो इस तरह से वो आपके निर्णयों को बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। जिस क्षेत्र में आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिस क्षेत्र में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो आपको करवा रहा है। जो आपका कार्य नहीं है वो कार्य आपको करवा रहा है। जिसका विचार आपको नहीं करना चाहिए उस चीज़ों का आपको विचार करवा रहा है। तो आपको भली बाती शांति रखनी है, क्योंकि मेष राशि वाले बहुत ही दिमाग लगा के काम करते हैं। अभी समझिए कि राहु का एक वायरस है जो आपके दिमाग में चला गया है, जो आपको शांति नहीं देने देगा। सो आपको शारीरिक या मानसिक तौर पे एक उत्सुकता बढ़ाए रखेगा, एंजाइटी बढ़ा के रखेगा। तो आपको बहुत सचेत रहना है, आपके शरीर से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जो आगे चल के आपको विपरीत फल दे। वही बात जब वो मीन राशि में चले जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तब वो आपके 12वें भाव में होंगे। 12वां भाव जो कुदरती भाव है, जो कुदरत से संचालित होता है, और वही राहु भी ऐसा है जो कुदरती चीज़ों पे चलता है। सो जब कुदरत के भाव में कुदरती ग्रह आ जाता है तो एक ब्लास्ट जैसा रिजल्ट हो जाता है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो अभी के लिए भी मेष राशि के लिए इतना शुभ ग्रहण गोचर नहीं है राहु का, बाद में भी नहीं होगा, तो आपको संभालना है। बात करें वृषभ राशि की, जिनकी वृषभ राशि है चंद्र की या लग्न है, उनके लिए अभी 12वें भाव से राहु जा रहे हैं, जो
अच्छा फल नहीं दे रहे। जैसे मैंने कहा कि नेचर भाव में राहु का आने पे अचानक से खर्च, अचानक से कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं बन रही है, तो आप सभी को थोड़ी शांति रखनी है। वृषभ राशि वाले बहुत ही मेहनती राशि है, बहुत मेहनत करने वाले हैं। उनको कोई भी परिणाम के लिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राहु 12वें भाव में होता है तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षित परिणाम ले लेते हैं, उसके वजह से शायद कभी नुकसान हो जाता है। इसके बाद राहु महाराज आपके 11वें भाव में आएंगे, जो बहुत ही अच्छा फल होता है। तब आप अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, पर अभी के लिए अपने विचारों को सीमित में रखिए, क्योंकि चंद्र से 12वें भाव में राहु है, तो आपके विचारों को ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। या लग्न है तो आपके शारीरिक जो बल है उसको कम कर रहा है। तो ऐसा जो भी कार्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए उसको रोक दीजिए, और विचारों से भी थोड़ा शांति रखिए, क्योंकि ये अचानक से होने वाली घटना है, तो आपको बहुत ही कम वक्त मिलेगा कोई भी चिन्ह मिलने के लिए, तो आपको संभालना है। वही बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए ये 11वें भाव से राहु महाराज जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, सामाजिक क्षेत्र में आपको बल देता है, मित्र वर्तुल से फायदा देता है। सो यह तो बहुत अच्छा होता है। 11वें भाव में वो मैनिफेस्टेशन, रियल मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं इच्छा पूर्ति, सही से इच्छा पूर्ति करवाता है, बहुत ही अच्छा फल देता है। तो आपके लिए अभी तो बहुत अच्छा है। जो भी कोई भी आपकी इच्छा रही है, जो भी आप सोच रहे उसको बिल्कुल ही भली भांति पूर्ण करिए। उसके बाद भी जब अक्टूबर के बाद राहु महाराज 10वें भाव में आएंगे, वो भी उसका अच्छा ही होता है। तो अभी सोच लेंगे, अभी जो पूर्ण कर लेंगे इच्छा, तो उसको आप फिर 10वें भाव में जब राहु आएगा 2 महीने के लिए, तब आप पूर्ण कर पाएंगे। अब देखिए, सिर्फ आपको ध्यान यह रखना है कि आप कोई गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि गलत चीज़ भी हो जाएगी। सो गलत सोचना, अशुभ सोचना, ये सब पे आपको रोक लगानी होगी, नहीं तो उसका भी अशुभ फल आपको मिल सकता है। क्योंकि जो कोई इच्छा होगी, चाहे अच्छी होगी बुरी, ये पूरी करने का अभी राहु प्रयास करेगा। तो आपको बस अपनी इच्छाओं पे काबू रखना है और अच्छी इच्छाएं करना है, अच्छे लोगों के लिए इच्छा करना है, अपने लिए भी कुछ अच्छी इच्छाएं रखें, वो पूर्ण होगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय, चाहे अक्टूबर तक हो या अक्टूबर के बाद भी जब 10वें भाव में आएंगे, तब भी आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रह के आपके कार्य पूर्ण कर पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो अभी तो वो 10वें भाव से जा रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। जो कोई भी कार्य आप सोचेंगे वो कार्य हो जाएंगे। आप हालांकि बहुत ज़्यादा भावुक होते, तो ये भावुकता में जो आपको फल मिलने हैं वो भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए 10वें भाव से जा रहा हुआ राहु, जो कोई भी कार्य सोच के रखा है वो कार्य को कर दीजिए। आपके व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में जो कोई भी बदलाव भी चाहते आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बलशाली होता है जब 10वें भाव में होता है। 10वें भाव में राहु जिनकी कुंडली में भी होता है, उनको ये होता है कि इनकी जो कंपटीशन होती है और किसी से अन्य से नहीं, खुद से ही होती है। उनको अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना होता है, अपने कार्य को, पिछले समय में जो कार्य किया होता है उसी को बहुत अच्छी तरह से करना होता है। तो ये तो आप आपसी ही, अपने आप से ही एक तरह का कंपटीशन हो जाता है। सो आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में जब वो 9वें भाव में आएंगे तब आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। सो जो कोई भी कार्य खत्म करने, निपटाने, उसको अक्टूबर तक प्लान करके निपटाइए। इसके बाद यात्रा, मुसाफरी या कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, तो फिर सतेज रहिए। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए अभी 9वें भाव से राहु महाराज जा रहे हैं। वैसे ही थोड़ा कष्टदायक समय है, 9वें भाव में राहु होते तो एक विस्फोटक होता है। ये समय ऐसा होता है कि आपके भाग्य में अवरोध बनते रहते हैं। आप सोचते कुछ है और घटनाएं कुछ और होती है। विदेश भ्रमण, धार्मिक आयोजन, ये जो कोई भी कार्य क्षेत्र में आपको करना है तो बहुत सारे अड़चन आएंगे। आप खुद एक दिशा में जाना चाहते हैं और वो आपको एक अन्य दिशा में ले जाना चाहता है। तो इसलिए आपको बहुत सावचेत रहना है, बहुत ही संभाल के कार्य करना है। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक काम करिएगा। और इसके बाद जब राहु महाराज मीन राशि में आएंगे तो आपके 8वें भाव में आएंगे, तो यह उससे भी ज़्यादा विपरीत अशुभ फल होता है। तो इसलिए उसका अशुभ फल
उस समय पे भी ज़्यादा तेज हो जाएगा जब अष्टम भाव में राहु आएगा। अष्टम शनि और अष्टम राहु वैसे गोचर में भी अच्छे नहीं माने जाते। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही सावचेतपूर्ण समय है। अभी तो आपको आपके कार्यों में ही अवरोध आ सकता है, इसके बाद आपको जब अष्टम भाव में राहु आएगा तो आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए अभी जो भी कार्य करते संभाल के करें। यात्रा मुसाफरी कर रहे, विदेश गमन कर रहे, विदेश में भ्रमण कर रहे, विदेश में स्थायी होना चाहते, तो जितने भी अड़चन आए, तकलीफ़ें आए, उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़िए। यही आपके लिए मंत्र है। बात करें कन्या वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए अभी अष्टम राहु है। आपके अष्टम भाव से राहु जा रहा है, जो आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट दे रहा है। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ये तकलीफ देने वाला समय होता है, क्योंकि अष्टम भाव ये हमारे लिए घातक होता है, 64वां नवमांश भी होता है। तो ये अष्टम भाव से राहु जा रहा है, तो कौन सी घटनाएं अनहोनी ये करेगा इसके पता नहीं होता है। जो हमारा शरीर का क्षय होता है वो भी अष्टम भाव होता है, तो ये शरीर को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त करता है, अकस्मात में ले आता है, दुर्घटनाएं करता है, या कोई भी ऐसी घटनाएं करता है जिसका हमें पता तक नहीं चलता, अचानक से घट जाती है। ऐसे ही ऑकल्ट रिसर्च करने वालों के लिए भी ये समय ऐसा है कि जिसमें इनको काफ़ी दुविधा होती है कन्या वालों के लिए। वही जब सप्तम भाव में आएंगे तो लोग ऐसे मिलेंगे जो आके आपको कष्ट दे सकते हैं या ज़्यादा चैलेंज दे सकते हैं। अभी भी आपके लिए थोड़ा अपने लिए कष्टदायक समय, जब वो मीन राशि में आएगा तो आपके सप्तम भाव में आएगा, तब आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आके आपको चैलेंज देंगे, आपको परेशान कर सकते। तो इसलिए उस चीज़ों में आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तुला वालों के लिए, अब तुला वालों के लिए देखिए सप्तम भाव में राहु है। सप्तम भाव में राहु है, तब तक लोग आएंगे, आपको परेशान करेंगे, नई नई चैलेंज देंगे, ऐसा कार्य करवाएंगे जिसकी आपने अपेक्षा तक नहीं की होंगी। तो जब तक तुला राशि में है तब तक आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। आपके सप्तम भाव में राहु है, तुला वालों के लिए अपने सप्तम भाव में राहु है, तो आपको नई नई चैलेंज रोज मिलते, नए नए लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके कार्य को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे, कोई ना कोई ऐसी चुनौती दे रहे जिस वजह से आप थोड़े तकलीफ में आ जाते हैं। और उसके बाद वो छठे भाव में जाएगा, तब जाके आपकी परिस्थिति आपकी काबू में आएगी। छठे भाव में राहु काफ़ी अच्छा होता है, उस समय पे आप हालात पे, आपकी तकलीफ़ों पे, शत्रुओं पे, बाधाओं में आप काबू कर पाएंगे। पर तब तक आपको बराबर सतेज रहना है, देखते रहना है कि सामने वाले पे भरोसा न कर बैठे, वो कहीं ना कहीं आपको रुका देगा और या आपको कहीं ना कहीं विक्षेप कर देगा, अटका देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक वाले के लिए बात करें तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए अभी छठे भाव से ही राहु जा रहा है। जो कोई भी बाधा है, षड्यंत्र है, कोर्ट कचहरी, ये सब है, इसमें से बाहर निकलने का बहुत उचित समय होता है। राहु का छठे भाव से जब ट्रांजिट होता है या छठे भाव में बैठा भी होता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो आपके लिए जो कोई भी कष्ट है, तकलीफ है, उसमें से बाहर आने का समय है। कोई रोग उपचार भी करवाना है तो वो भी कर ले। जो भी कष्ट है, जो भी अचानक घटने वाली घटना है, उसमें से आप बाहर निकलने के लिए, चाहे आपको शत्रु बाधा है या आप षड्यंत्र का शिकार है, तो चैलेंज करें और बिल्कुल भीड़ जाइए, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। या कोर्ट कचहरी में भी आप थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव रहिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यह आपके ग्रह की स्थिति के हिसाब से अभी गोचर में छठे भाव से जाने वाला वृश्चिक वालों के लिए अच्छा है। इसके बाद पंचम भाव में आएगा तो थोड़ा कष्ट हो जाएगा, तब आप इतने बेफिक्र से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपना जो कोई भी फल है वो जब तक कन्या में है, छठे भाव में आपके है वृश्चिक वालों के लिए, जब तक छठे भाव में मेष में है तब तक आपको उसका फल ले लेना है। जब पंचम भाव में मीन राशि में चला जाएगा 2 महीने के लिए, नवंबर दिसंबर, तब थोड़ी शांति बरतनी है, तब आप इतने एग्रेसिव नहीं रह पाएंगे। वही धन राशि के लिए बात करें तो अभी पंचम भाव से जा रहा है, जो संतान के बाबत में है। संतति उत्पत्ति के लिए आप सोच रहे हैं, संतानों के बारे में कोई सोच रहे हैं, तो अभी भी समय थोड़ा कष्टदायक है। कोई ना कोई विक्षेप, कोई ना कोई अनहोनी, कोई ना कोई घटनाएं बन सकती है जिससे कि आप उनके लिए ज़्यादा अच्छा फल नहीं ले पाएंगे। वही बात करें तो उच्च अभ्यास के लिए भी अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी विक्षेप आ सकता है या आपको ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा होगा कि 2 महीने के लिए, नवंबर दिसंबर के लिए, जब राहु मीन राशि में आ जाएगा तब आपके चतुर्थ भाव में आएगा। यह चतुर्थ भाव में जब राहु रहता भी है या ट्रांजिट भी करता है तो बहुत सारे बदलाव लाता है।
आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव लाता है, दैनिक जीवन जो होता है, दैनिक क्रियाएं होती है उसमें बदलाव लाता है, और सुख की कोई कोई चीज़ों को वो विपरीत कर देता है। मतलब कि सुख और चैन एक बाजू रखना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। सो अभी आपके उच्च अभ्यास के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आपकी सामान्य अभ्यास में जब वो चतुर्थ भाव में आएगा तो सुख के अनुसार आपको विक्षेप दे सकता है। तो जो कोई भी निर्णय धन वालों के लिए भी ये इतना आसान नहीं रहेगा। राहु का वर्ष आपको पंचम भाव या चतुर्थ भाव दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात करें मकर वालों के लिए, तो मकर वालों के चौथे भाव से राहु पसार हो रहा है। सो आप जो कोई भी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, उसमें कोई कष्ट आ रहा है, सुख भोगने में कष्ट आ रहा है, अपने पास सुख होते हुए भी नहीं भोग पा रहे, वो फिर धीरे धीरे आप संभल जाएंगे। अब ये लाइफस्टाइल तो चेंज करता ही है। अब देखिए चौथे भाव में राहु होता है तो या वो घर बदलते रहता है या अपना जन्म स्थल बदलते रहता है। कुछ नहीं होता है तो घर में बदलाव घड़ी घड़ी करता है, जो इंटीरियर वगैरह है वो बदल देता है, या एक्सटर्नल आजू बाजू का एनवायरनमेंट चेंज कर देता है। वही आपके लिए अभी चतुर्थ भाव में राहु चल ही रहा है। तो जो कोई भी बदलाव चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई बदलाव कर ले, तो उसके लिए ये समय है। भले थोड़ा कष्ट होगा पर बदलाव चाहते, लेना चाहते, बेचना चाहते, जो कोई भी करना चाहते तो डिसीजन ले लीजिए। भले थोड़ा बहुत आपको कष्ट आए तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसके बाद जब तीसरे भाव में मीन राशि में आ जाएगा राहु, तब आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। फिर आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। अभी तो थोड़ा कष्ट होगा, सुख में हानि हो सकती है, पर इसके बाद जब वो आपके तृतीय भाव में मीन राशि में आ जाएगा राहु, तब आपके कार्य को तेजी मिलेगी, गति मिलेगी और जल्द से जल्द होंगे। तब तक थोड़ा संभालना पड़ेगा। वही कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो अभी आपके तृतीय भाव से ही राहु महाराज की भ्रमण हो रहा है मेष राशि में। तो यह समय है जो कोई भी कार्य कर लेना है, नया साहस करना है, पराक्रम करना है, कोई मुसाफरी करनी है, कुछ भी जो आपको नया करना है, बहुत ही अच्छा समय। जो कोई इच्छाएं रख रहे हैं, आप सोच रहे, उसको तुरंत ही लागू कर दीजिए, क्योंकि जब तक राहु महाराज तीसरे भाव में, वो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। क्योंकि ये इच्छा का उद्गम स्थान है, विचारों का उद्गम स्थान है, कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन करना है, किसको संपर्क करना है, किसी से जुड़ना है, बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। उसके बाद जब वो दूसरे भाव में आ जाएगा, जब वो मीन राशि में प्रवेश करेगा तो आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा। फिर आपको बोलने चलने में थोड़ी संभाल रखनी होगी, पाबंदी रखनी होगी, और वही चीज़ आपके आर्थिक आयोजन पे और आपके संबंधों में भी आपको सतेजता से चलना होगा। क्योंकि द्वितीय राहु आपको कन्फ्यूज़न बनाता है, आप बोलते कुछ है और हो कुछ अलग से घटना होती है, या लोग कुछ अलग से समझते हैं। तो बेहतर है जो भी कम्युनिकेशन वाली चीज़ है उसको अभी, संदेश व्यवहार या तो व्यवहार जो भी करना है उसको तुरंत ही निपटाइए। दूसरे भाव में राहु उतना अच्छा नहीं फल देगा। और वही बात करें आखिर में मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए यह द्वितीय भाव से जाने वाला राहु बोलचाल में बहुत ज़्यादा संभालना है। आप जो कुछ भी बोलेंगे उसका विपरीत असर हो सकती है, या आपके जो आर्थिक आयोजन है, पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, कोई संबंध या रिलेशन इंप्रूवमेंट की बात है, तो इसमें शायद इसका कोई दूसरा अर्थ निकल सकता है। आप शायद कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ करना कुछ और चाहते हो, बोलना कुछ और चाहते हो, और लोगों के मन में कुछ इसकी भ्रांति पैदा हो सकती है। तो हो सके उतना कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखावट से निपटाइए, ताकि इसका आपको बुरा असर ना हो। क्योंकि आप शायद कुछ बोलना चाहते हैं पर उसका मतलब कुछ और ना निकल जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जब वो देह स्थान में आएगा तब आपको इसकी परिणाम भोगने पड़ेंगे। सो आखिरी 2 महीने में जब वो मीन राशि में आ जाएगा, तब आपके देह स्थान में आ जाएगा, तब आपको उसका कन्फ्यूज़न होगा, उसी से जुड़ा हुआ आपको नुकसान या भय भी हो सकता है। तो अभी से आपके व्यवहार में, वर्तन में, बोलचाल में, पैसे के व्यवहार में, संबंध में, सब में थोड़ा संभाल के चलिए, और जितना हो सके उतना चुप्ती बने रहिए या चीज़ों को समझाने की कोशिश ना करें। सो ये थे मेष राशि से मीन राशियों के लिए राहु का मेष का भ्रमण जो है वो 2023 में कैसा रहेगा। यही अगर हम बात करें गुरु और राहु की जोड़ने की, अब 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर के बीच में गुरु और राहु महाराज दोनों मेष राशि में जुड़ेंगे। अब देखिए राहु महाराज तो बैठे ही है मेष राशि में, पिछले साल से गुरु की एंट्री होगी। अब यहाँ पे ऐसा होगा, गुरु इतना सात्विक ग्रह होने के बावजूद, वृद्धि कारक होने के बावजूद भी,
क्योंकि राहु ज़्यादा स्थिर है, उसके असर में आ जाएगा। गुरु का शोषण होना चालू होगा। गुरु कितना भी अच्छा करना चाहे, आपकी सोच में कितना भी पॉजिटिविटी या अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, पहले तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि राहु शोषण कर लेता है। अब देखिए, राहु आपका सबकॉन्शियस माइंड है, डराने का काम करता है, क्षय करता है। गुरु आपका पॉजिटिव माइंड है, उच्च विचार है, शुभ विचार है और अच्छा कार्य करने का प्रभाव होता है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक तरह का ब्लास्ट होता है, जिसको हम गुरु राहु चंडाल योग बोलते हैं। ये थोड़ा एंटी सोशल होता है, तो इसके वजह से आपके परिवार में कोई हानि हो सकती है। अब देखिए, मेष राशि आपकी कहाँ पे बन रही है, उसके हिसाब से उस जगह का जो आप निर्णय लेंगे उससे जुड़ी हुई चीज़ों में आपको क्षय हो सकता है, तो आपको वो संभालना है। अब ये हो सकता है कि आपके व्यवहार में, पैसे में, आपके बोलचाल में, आपके संतानों से जुड़ी हुई चीज़ें, उच्च अभ्यास से जुड़ी हुई, शादी ब्याह से जुड़ी, लग्न जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपके धार्मिक आयोजन है, या आपके गुरु से जो संपर्क है, आपके मित्र वर्ग, सोशल, ये सभी से जुड़ा हुआ, और एक जो आप वृद्धि करना चाहते, विकास करना चाहते, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकती है। क्योंकि राहु ज़्यादा स्थिर है, राहु उलट से आ रहा है, वो कृतिका से भरणी होके अश्विनी जाएगा और गुरु महाराज अश्विनी से भरणी आएंगे। तो यह चीज़ जब भरणी में जुड़ेगी तब क्या उसका फल होगा वो आपको देखना है। तो इसीलिए मैंने सभी राशियों के लिए बता ही दिया है कि जहाँ जहाँ आपकी मेष राशि, वहाँ से जुड़े हुए कोई भी आपके निर्णय है। देखिए, मेष राशि सिर्फ हमारे दिमाग को असर करती है, हमारे सोच को और हमारे विचारों को। तो विचार, सोच और दिमाग से आपको बहुत ही पॉजिटिव चलना है। ये कितना भी नेगेटिव की ओर ले जाए, आपको संभल के रहना है। तो यही फल है गुरु राहु का भी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से पूरे वर्ष दरमियान अभी जो राहु मेष राशि में, वो आपको आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई क्षति या कोई नेगेटिविटी कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के लिए यह वीडियो बनाया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए या मेरी चैनल जो डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी मैंने बनाई है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। यही आशा रखता हूँ कि आपको यह सब अच्छा उपयोग में आएगा, आप उससे अच्छे से अच्छा फ़ायदा पाएंगे। इसी तरह की जानकारी और मार्गदर्शन या कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। इसमें मैं बहुत सारे हिंदी विशेष वीडियो भी डालूंगा, जो शायद मेरी इंग्लिश चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी में आपको ना भी मिले। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।